पाइथन का आज का क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन के बारे में। ट्राई एक्सेप्शन एक मोस्ट वाइटल पार्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग का। वैसे भी पाइथन प्रोग्राम बहुत इजी होता है और ये मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है। एक्सेप्शन हम यूज़ क्यों करेंगे, तो एक्सेप्शन का बारे में जानने के पहले हम लोग को जानना पड़ेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, क्योंकि एरर के साथ ये एक्सेप्शन फंक्शन का एक बहुत गहरा रिश्ता है पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में। तो पहले जानना पड़ेगा एरर के बारे में। मेनली हम लोगों का दो तरह का एरर होता है, सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एरर। दो तरह का एरर होता है हम लोगों के पास, मेनली सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर हम डेफिनेशन लिख के रखे हैं, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो। सिंटैक्स एरर एक ऐसा एरर है जो प्रोग्रामर का एरर है। अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर उस प्रोसेस में, प्रोग्राम लिखने का प्रोसेस में अगर हम कुछ गलत करेंगे, जो एरर बनता है वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर कौन करता है? प्रोग्रामर करता है। जो प्रोग्राम लिख रहा है उसके हाथों में अगर कुछ एरर हो रहा है, उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर। जैसे कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, मान लीजिए पाइथन में, मान लो एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। हम इनिशियलाइज किए a इक्वल टू 12। हम उसके नीचे लिख रहे हैं c इक्वल टू a प्लस b, या हम लिख रहे हैं इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 20। a का वैल्यू अगर 20 से ज़्यादा होगा तो प्रिंट हम लिख रहे हैं पास, तो मैसेज आएगा, पास प्रिंट होगा। एल्स, एल्स मेरा प्रिंट क्या होने वाला है? प्रिंट होने वाला है फेल। एक जस्ट छोटा सा प्रोग्राम हम लिखे। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये मेरा प्रोग्राम रन करेगा पाइथन में? नहीं, पाइथन में ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इंडेंट नहीं है। हम लोग जानते हैं पाइथन में इंडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ता है कौन किसके अंडर में है। इंडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये इंडेंट हम नहीं दिए हैं और प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम मेरा रन नहीं करने वाला है। तो ये जो एरर हो रहा है, इस एरर को बोला जाता है सिंटैक्स एरर, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में गलती कर रहे हैं हम। प्रोसेस प्रॉपर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो एरर दे रहा है। पाइथन का जो ई ब्लॉक है इसमें कोलोन लगता है, अगर ये हम नहीं देंगे, इस टू का सिंबल हम नहीं दिए और इसको रन करने जा रहे हैं, तो भी ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ये भी सिंटैक्स एरर है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, लिखते हुए कुछ गलत अगर कर देते हैं तो उसको कहा जाता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर रहेगा तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो ये है सिंटैक्स एरर। ये जस्ट एग्जांपल्स हम बताएं। इस तरह का कोई भी एरर अगर हम लोग करते हैं तो उसको सिंटैक्स एरर कहा जाएगा। रन टाइम एरर क्या है? रन टाइम एरर यूज़र के थ्रू आता है। ऐसा नहीं है यूज़र जानबूझ के करता है, लेकिन रन टाइम एरर यूज़र के थ्रू आता है, और ये रन टाइम एरर अनएक्सपेक्टेड है। एक ऐसा एरर है जो हम लोगों को खुद पता नहीं चलता कब कैसे आने वाला है। ये रन टाइम एरर मोस्ट डेंजरस है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामर के लिए। इसको कवर करना, इस एरर को फाइंड आउट करना, इस एरर को सॉल्व करना, क्योंकि रन टाइम एरर हम लोग के हाथ में नहीं होता है। रन टाइम एरर होता है यूज़र के हाथ में। यूज़र कैसा काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके रन टाइम एरर काम करता है। हम बाइक लेके इंस्टीट्यूट्स जा रहे हैं, उस बाइक में जाते जाते कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस बाइक में जाते जाते कुछ प्रॉब्लम हो गया और हम अपने टाइम में इंस्टीट्यूट्स नहीं पहुंच पाए। तो ये मेरा बाइक का फॉल्ट है, मुझे उसको
सही करना पड़ेगा, और उसको सही करना मेरे हाथ में है। लेकिन हम बाइक लेके जा रहे हैं, मेरा बाइक ठीक है, दूसरा बाइक आके मेरे बाइक को डिस्टर्ब कर दिया, दूसरा किसी बाइक आके मेरा बाइक को ठोक दिया, इसमें कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो ये एरर मेरे हाथ में नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड है। तो ऐसे होता है रन टाइम एरर, जो प्रोग्रामर के हाथों में नहीं रहता है, जो प्रोग्रामर का हाथ के बाहर है। तो अब ये रन टाइम एरर को लेके प्रोग्रामर करेगा क्या? ये तो प्रोग्रामर का हाथों के बात नहीं है, तो तब क्या इसको छोड़ देना है, रन टाइम एरर के पीछे फोकस नहीं करना है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये रन टाइम एरर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसको जो प्रोग्रामर जितना सॉल्व कर सकेगा वो उतना ही एक्सपर्ट कहा जाएगा। हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और पढ़ाते हैं, किसी कारण इंस्टीट्यूट्स में क्लास होना बंद हो गया, जैसे कि अभी बंद चल रहा है, लॉकडाउन के लिए क्लास इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो रहा है, बंद है। तो एक नॉर्मल जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, शुरू शुरू में क्लास करवाता है कोई भी टीचर, तो हो सकता है उन्होंने क्लास ही बंद कर दिया, हो सकता है इंस्टीट्यूट्स में क्लास नहीं हो रहा है या स्कूल में क्लास नहीं हो रहा है तो क्लास बंद हो गया। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जिनके पास और भी नॉलेज है, जो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम झेल चुके हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, और भी ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, कभी जूम के थ्रू, कभी यूट्यूब के थ्रू, कभी व्हाट्सएप के थ्रू, मतलब ऑल्टरनेटिव वे है। अब ये ऑल्टरनेटिव वे एक्सपीरियंस के ऊपर बेटर होगा, जिसका एक्सपीरियंस जितना है उनके पास फैसिलिटीज़ उतना अच्छा होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस कम है उनके पास फैसिलिटीज़ कम होगा, या उनको दूसरे के पास से देखना पड़ेगा, भाई बस यही अंतर है। तो रन टाइम एरर भी ऐसा ही है। रन टाइम एरर क्या क्या हो सकता है, जो एक्सपर्ट है, डे बाय डे हम लोग एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है हम एक दिन में एक्सपर्ट हो जाएंगे या आप लोग एक दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जितना हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, उतना लगेगा कि हाँ ये एरर हो सकता है। अब उसके ऊपर हम एक्सेप्शन करके दूसरा कुछ प्रोसेस निकाल सकते हैं, जहाँ ये नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, मेरे पास से पहले से ऑप्शन रहेगा। इस बार जब लॉकडाउन हुआ तो सबको, अब स्कूल्स को, कॉलेज को, ट्यूशन टीचर को ऑनलाइन क्लास करवाने में वक्त लगा, 7 से 10 दिन तक वक्त लग गया इसको शुरू करने के लिए। लेकिन अगर फर्दर किसी भी समय लॉकडाउन होता है या किसी भी समय मौसम के लिए भी अगर क्लास बंद रहता है इंस्टीट्यूट्स में, तो ये ऑप्शन सबके पास नेक्स्ट टाइम के लिए रहेगा। ये एक्सपीरियंस हो गया सभी टीचर को, जो लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट, ऐसा बहुत टीचर है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट्स का टीचर है, उन लोगों को बहुत समय कंप्यूटर टीचर्स का हेल्प लेना पड़ता है, कंप्यूटर स्टूडेंट्स का हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये सब टीचर्स भी एक्सपर्ट हो गया। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन के बारे में जानता नहीं था, जो स्टूडेंट्स कभी वीडियो कॉल नहीं किया था या जूम में नहीं किया था या यूट्यूब नहीं दिखा था, वो भी जान गया, अच्छा इस तरह से ये होता है। तो ये होता है एक्सपीरियंस। हम जितना एरर को समझेंगे, जितना हम एरर फेस करेंगे, उतना हम लोग एक्सपर्ट होंगे। लेकिन रन टाइम एरर के बारे में बोलना एक्चुअली मुश्किल है, कब आएगा, कैसा होता है रन टाइम एरर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं a=10, पाइथन में हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट a, तो ये प्रिंट होगा, इसका आउटपुट भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। नॉर्मल a का वैल्यू 10 लिया हुआ है, प्रिंट a लिख रहे हैं, तो इसका आउटपुट का वैल्यू भी 10 ही आने वाला है। अगर हम डायरेक्टली करते हैं a/2, तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आने वाला है 5। a/2 अगर करेंगे तो आउटपुट में इसका आएगा 5। अगर हम a/0 कर देंगे तो 0 से डिवाइड नहीं होता है, ये मैथमेटिकल रूल्स के खिलाफ है। एज ए प्रोग्रामिंग इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रोग्रामिंग का जो लॉ है वो हम मेंटेन किए हैं, मतलब इसमें सिंटेक्स एरर नहीं है, ये रन करेगा, लेकिन इसका आउटपुट नहीं आएगा, कुछ एरर दिखाएगा आउटपुट देने के वक्त। 10 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए आउटपुट में इसका रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें यूज़र का दिया हुआ या मैथमेटिकली प्रॉब्लम है। तो बहुत तरह का एरर रहता है, लॉजिकल एरर रहता है,
मैथमेटिकल एरर रहता है, सब ये रन टाइम एरर के अंडर में पड़ता है। बुक से जब आप लोग पढ़ेंगे और भी क्लियर होगा, जस्ट हम समझा रहे हैं। तो ये होता है रन टाइम एरर जो अनएक्सपेक्टेड है, एक ऐसा एरर जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं किए हैं। बहुत तरह से सोच लेंगे ना ये हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ गलत हो गया, तो ये होता है रन टाइम एरर जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है, जो पाइथन में हम लोग ट्राई एक्सेप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो आज जस्ट एक बेसिक प्रोग्राम दिखाएंगे ट्राई के ऊपर, जस्ट एक बेसिक प्रोग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे इसके ऊपर डिटेल्स में। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम ट्राई, जस्ट इफ कंडीशन की तरह आप फिलहाल इसको समझ सकते हैं। जैसे कि इफ करते हैं, इफ मेरा कंडीशन काम करेगा तो ये वाला पार्ट, और अगर कंडीशन मेरा काम नहीं करेगा तो ये वाला पार्ट, इस तरह से भी हम फिलहाल समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ किए हैं, ओपन फंक्शन, जो क्या करेगा, AST फाइल को ओपन करेगा। AST.txt बोल के मेरा एक फाइल है सेव किया हुआ नोटपैड का, इसको ओपन करके उसका जो डेटा है वो ऐप में आएगा। और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट करेगा। ऐप में जो भी है, ऐप में क्या है, AST फाइल का डेटा है। अब AST फाइल का जो भी डेटा है उसको प्रिंट फंक्शन प्रिंट कर देगा। रीड करने के बाद यहाँ पर रीड भी एक फंक्शन है। तो ये ट्राई, अगर ये नहीं होता है, अगर ये नहीं होता है तो एक्सेप्ट फंक्शन दूसरा कुछ करेगा। यहाँ पर हम दूसरा फाइल भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं किए, जस्ट समझाने के लिए यहाँ पर प्रिंट कर दिए। जैसे कि इफ कंडीशन में करते हैं, एल्स पार्ट में नेगेटिव आंसर देते हैं। यहाँ पर एल्स मान लीजिए ये एल्स पार्ट है, इसमें हम बोल दिए अगर मेरा फाइल नहीं मिलता है तो फाइल नॉट फाउंड ये दिखाएगा। तो हम लोग पाइथन में जानते हैं सेव करना पड़ता है, फाइल मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, तो इसको हम रन करेंगे पाइथन में F5 देके, कीबोर्ड से F5 देकर रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो ASD.txt बोल के जो मेरा फाइल था, उस फाइल का जो डेटा है वो यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है। उस फाइल में हम art.s. स्वस्तिक फाउंडेशन रानीगंज वेस्ट बंगाल लिख के रखे थे, तो वो मेरा आउटपुट में आ रहा है, वो फाइल है, प्रेजेंट है। हम यहाँ पर एक फाइल का नाम दे दिए AAA.txt, इसको हम सेव करके रन करते हैं। इस नाम से मेरा सिस्टम में कोई फाइल नहीं है, मुझे पता है इस नाम से मेरे सिस्टम में कोई फाइल नहीं है। अब इसको अगर रन करेंगे तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन आएगा, फाइल नॉट फाउंड, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास आने वाला है। तो जस्ट इसको उतना टफ नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पाइथन में, ट्राई एक्सेप्ट जो फंक्शन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसका जस्ट बेसिक आज हम समझाएं। इसके ऊपर प्रोग्रामिंग जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, इसके ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे, किस तरह से इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है। आज इतना दूर तक ही, कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो मुझे सवाल करो, व्हाट्सएप में मैसेज करो, हम उसको वापस समझाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम फ़ोन करके हम उसको इंडिविजुअली समझा देंगे।